हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम मोशन चैप्टर का फर्दर आगे मूव करेंगे। मोशन चैप्टर में लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन किया था। आज हम टाइप ऑफ वेलोसिटी स्टडी करेंगे और टाइप ऑफ एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। तो टाइप ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है और एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टडी किया था, ऐसे ही वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म टाइप की होती है। ठीक है, तो आज हम वही स्टडी करेंगे। टाइप ऑफ वेलोसिटी के अंदर सबसे पहले हमारे पास होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि सेम वेलोसिटी रहे हमारे पास थ्रू आउट द जर्नी। मतलब जहां से लेकर जहां तक मैं मूव कर रहा हूं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मैं जा रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब सेम होता है। देखो अब क्या होता है कि ये बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, इफ बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या तो वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, या वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, या वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, या वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब एक ही स्पेसिफिक डायरेक्शन है उसकी। ये नहीं है कि भी कुछ डिस्टेंस उसने साउथ में चला फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर गया, या वो वेस्ट में चला फिर वो ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर गया। ऐसे नहीं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए, या साउथ हो, या नॉर्थ हो, या ईस्ट हो, या फिर वेस्ट हो। मतलब मान लो ये स्पेसिफिक बात है, स्ट्रेट लाइन पाथ मूव कर रहे हैं हम अलोंग, सपोज करो अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक क्या हो गई हमारे पास, डायरेक्शन हो गई। सेकंड है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए सेकंड कंडीशन क्या होती है, बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव कर रही हो, कोई कर्व्ड पाथ मूव नहीं करेगी, कोई भी कर्व्ड पाथ मूव नहीं करेगी। स्ट्रेट लाइन अगर मूव करेगी और हमारे पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन होगी, तब हमें क्या मिलेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी। और थर्ड पॉइंट क्या होता है, बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए टू गेट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सबसे पहले एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। सेकंड, स्ट्रेट लाइन पाथ मूव करना चाहिए। थर्ड, मान लो हम ए से बी पॉइंट तक मूव किए और बीच में हमारे पास सी और ये डी पाथ है। ठीक है, मुझे ए से बी तक जाना है, मैं पहले ए से सी पॉइंट पर गया, फिर सी से डी, फिर डी से बी। अब सपोज करो कि ए से सी तक अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मैंने कितना डिस्टेंस मूव किया, से 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर मैंने डिस्टेंस मूव किया और कितना टाइम पीरियड था हमारे पास, 5 सेकेंड। सपोज करो 5 सेकेंड हमारे पास क्या था, टाइम पीरियड था। और देखो नेक्स्ट मैंने क्या किया, सपोज करो मैंने 20 मीटर ही डिस्टेंस मूव किया, फिर कितना था, 5 सेकेंड। नेक्स्ट मैंने 20 मीटर डिस्टेंस मूव किया इन 5 सेकेंड। ठीक है ना, सेम इंटरवल, मतलब सेम डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब 20 मीटर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 सेकंड में, फिर नेक्स्ट 20 मीटर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 सेकंड में, फिर मैंने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 सेकंड में। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब हमें इस कंडीशंस में क्या मिलेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी होगी, एक तो हमारे पास स्पेसिफाइड डायरेक्शन होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। सेकंड, स्ट्रेट लाइन पाथ मूव करना चाहिए ऑब्जेक्ट। थर्ड, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे वो इक्वल टाइम में। ठीक है ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो ये अगर हमारे पास तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी तो हमें क्या मिलेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी। उसके बाद हमारे पास आता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब मिलेगी। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब मिलेगी। ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हमने कर ली। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड ऑफ बॉडी इज चेंजिंग। क्या हो रहा है, स्पीड ऑफ बॉडी चेंज हो रही है। स्पीड मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पीड चेंज हो रही है बार बार। ठीक है, मान लो अगर मैं यही एग्जांपल यहां पर लेकर चलूं, ये ए बी सी और ये डी। अब इसमें क्या हुआ, मान लो मैंने पहले
ए से बी तक का डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया 20 मीटर इन 5 सेकेंड। नेक्स्ट मैंने मान लो 20 मीटर का मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 सेकेंड में। फिर मैंने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लो 3 सेकेंड में। अब अगर आप स्पीड निकालोगे बच्चों, ए से बी तक की स्पीड क्या होगी? स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो वो क्या आ जाएगा? 20/5 4 मीटर पर सेकेंड। अगर यहां पर स्पीड फाइंड आउट करोगे क्या आएगा? बी टू सी 20/2 10 मीटर पर सेकेंड। अगर यहां पर स्पीड क्या आ जाएगी? 20/3। ठीक है, 20/3 अगर हम इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास? 6.66 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर आप ध्यान से देखिए, स्पीड हर एक इंटरवल ऑफ, मतलब जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं आगे, जैसे ए टू बी मूव कर रहा हूं, बी टू सी मूव कर रहा हूं, सी टू डी मूव कर रहा हूं, तो आपके पास स्पीड लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अगर स्पीड चेंज होगी ऑब्जेक्ट की, तब हमें कौन सी वेलोसिटी मिलेगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी, अगर स्पीड चेंज हो रही है। सेकंड, हमें नॉन यूनिफॉर्म कब मिलेगी? अब देखो, स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ बॉडी चेंज हो रही है। अगर बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, अब वो स्ट्रेट लाइन पाथ मूव नहीं कर रही है, तब भी हमें क्या मिलेगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिलेगी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब अगर मैं कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना, मान लो कोई मेरे पास क्या है, ये सर्कुलर पाथ है और मैं यहां ऐसे मूव कर रहा हूं, चाहे मेरे पास यहां इसकी स्पीड कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड है, कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रही है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कितना है? 30 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन क्योंकि उसे बार बार कर्व्ड पाथ मूव करना पड़ रहा है, तो क्या हो जाएगी? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वो चेंज होती रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। कर्व्ड पाथ के अंदर क्या होता है कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम होता है एट कांस्टेंट स्पीड। स्पीड आपके पास सेम है, लेकिन बार बार उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी हो रही है। डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल हो जाता है। बच्चों इसे पॉज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है बच्चों, अब हमने करना है टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर मुझे चाहिए है किसी भी ऑब्जेक्ट की, यूनिफॉर्म का मतलब है सेम, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि वो सेम नहीं होगी, चेंज होगी। अगर मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए तब क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन और पाथ। बॉडी कैसे मूव कर रही हो? स्ट्रेट लाइन पाथ मूव कर रही हो। ठीक है, ये प्राइमरी कंडीशन है कि वो स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही हो बॉडी। सेकेंड कंडीशन क्या है? बॉडीज वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोगों को? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस में u डिवाइडेड बाय t। चेंज इन वेलोसिटी, v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या होता है? टाइम टेकन। अब सपोज करो, मान लो हमने यहां से स्टार्ट किया a b c, चलो ये d, हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? सपोज करो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी, क्योंकि हम एक्सेलरेशन इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आपको पॉइंट्स की वेलोसिटी गिवन होगी। और एक्सेलरेशन को, अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है कि वेलोसिटी चेंज होनी जरूरी है। ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं मिलेगी। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वाला फैक्टर तो फिर रह ही जाता है, उसका तो कोई आगे हमें मूव करने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए है तो प्राइमरी कंडीशन है वेलोसिटी चेंज होनी बहुत जरूरी है। मान लो ए पॉइंट पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, तो बी पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है? मान लो 20 मीटर पर सेकंड। देखो ए से बी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मान लो टाइम पीरियड है हमारे पास 5 सेकंड, ठीक है ना, 5 सेकंड में। अब हमें क्या कहता है कि अगर मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए है तो वेलोसिटी इंक्रीज करे, लेकिन इक्वल अमाउंट में। अब यहां कितने अमाउंट में इंक्रीज कर रही थी? 10 मीटर पर सेकंड में। तो नेक्स्ट में कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट कितनी हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकंड। चेंज कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, और सेम टाइम इंटरवल है 5 सेकंड और 5 सेकंड। ठीक है, क्योंकि देखो ना, अगर मैं यहां पर सपोज करो
इस पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, जो मेरे पास एक्सेलरेशन है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ए और बी पार्ट में देख रहा हूं 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 5, टाइम कितना है 5 सेकेंड। अब अगर मैं इन दोनों में देखता हूं बच्चों, एक्सेलरेशन अगर मैं फाइंड आउट करूं इन दोनों बी और सी पार्ट के लिए देख रहा हूं, तो ये इनिशियल पॉइंट होगा, ये फाइनल पॉइंट होगा, तो वैल्यू आ गई फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर इनके लिए देखता हूं तो सी और डी के लिए एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है ना, देखो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 20 माइनस 10 कितना होता है 10 डिवाइड बाय 5, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तब भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहां पर भी 10/5 यहां पर भी 10/5। फाइनली मुझे एक्सेलरेशन क्या मिल रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहे मैं ए से बी मूव करूं, या मैं बी से सी मूव करूं, या मैं सी से डी मूव करूं, एक्सेलरेशन क्या चल रही है, कांस्टेंट चल रही है। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें मिल रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बात समझ में, आगे मूव करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हमें अगर मुझे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या कंडीशन होगी, इफ बॉडीज वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन वो इक्वल अमाउंट में नहीं हो रही है। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखें, मान लो वही है ए बी सी और ये डी। अब मान लो टाइम इंटरवल ऑफ टाइम तो सेम है, मान लो 5 सेकेंड, ये भी 5 सेकेंड है। इनिशियली मान लो मेरे पास ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, सी पॉइंट पर पहुंचा तो मेरे पास हुई 20 मीटर पर सेकेंड, फिर मेरे पास आ गई सपोज करो 40 मीटर पर सेकेंड, और फिर मेरे पास आ गई सपोज करो 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होगी तभी आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर इन दोनों पार्ट में अगर मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं तो वो किससे इक्वल आएगी, फाइनल वेलोसिटी। अगर देखो ना इन दोनों पार्ट के लिए यहां कर देते हैं, इन दोनों पार्ट के लिए अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो क्या आएगा, v माइनस यू डिवाइड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, इनिशियल कितनी थी 10 डिवाइड बाय 5, कितनी आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। अगर इनके लिए इवेल्युएट करें 20 और 40 के लिए अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूं तो वो कितना आ जाएगा 40 माइनस 20 डिवाइड बाय 5, मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अगर इनके लिए इवेल्युएट करें एक्सेलरेशन तो वो क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी अब कितनी है बच्चों 15, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 40 डिवाइड बाय टाइम, कितना आ जाएगा 15 में से 40 25 माइनस 25 बाय 5 दैट इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हो गई है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। माइनस एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हम, रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसे नोट डाउन कर लो। बच्चों आगे की न्यूमेरिकल करते हैं और आज का लेक्चर यहीं खत्म करेंगे। इस न्यूमेरिकल करने के बाद, ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अगर आवर ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। मतलब मान लो बस ए से बी पॉइंट पर आ रही है, ए पॉइंट पर उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऐसे लिख सकते हैं किलोमीटर अपॉन आवर, और बी पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 60 किलोमीटर पर आवर, और कितना टाइम ले रही है, ये डिक्रीमेंट जो हो रहा है स्पीड में वो हो रहा है जी 5 सेकेंड के अंदर।
हमें कहता है कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v माइनस में u डिवाइड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, डिवाइड बाय टाइम, टाइम आपको 5 सेकंड गिवन। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको पहले यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास जो एसआई यूनिट होती है वेलोसिटी की वो मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन आपको यहां जो यूनिट गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है। अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर को मुझे कन्वर्ट करना है कि वो हाउ मच मीटर पर सेकंड में होगा, मुझे ये इवैल्यूएट करनी है। पहले यूनिट को कन्वर्ट करना है, इस यूनिट को मुझे कन्वर्ट करना है इस यूनिट के अंदर मीटर पर सेकंड में। अब देखो कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000, ठीक है ना, ये तो मालूम है आपको। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, देखो 1 आवर कितने मिनट के बराबर होता है 60 मिनट के बराबर होता है। और 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है 60 सेकंड के बराबर होता है। मतलब 60 तो आपके पास आवर के लिए आ गया था, अगर मैं इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा सेकंड स्केल में आ जाएगा। मतलब 1 आवर किससे इक्वल होता है 3600 सेकंड के इक्वल होता है। यहां कितना आ गया 3600 सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आपके पास यूनिट आ जाएगी। किलो का मतलब क्या होता है 1000, आवर को आप अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 3600, मतलब 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, तो ये 10/36 मीटर पर सेकंड, और थोड़ा सा रीअरेंज कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/18, मतलब ये फाइनली 1 किलोमीटर पर आवर किससे इक्वल आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां तक हो जाएगा, ये हमने कन्वर्ट कर दिया यूनिट को। अब यहां आ जाओ, अब अगर मैं देखूं मुझे फाइनल वेलोसिटी कितना गिवन है, फाइनल वेलोसिटी जो v है, v कितना गिवन है आपको फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये u रिप्रेजेंट होता है और यहां से v, आपको v कितना गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 5/18, तो ये क्या बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल वेलोसिटी वो कितना गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर था, उसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5/18 से। अब अगर हम एक्सेलरेशन इवेल्युएट करें v माइनस यू, v की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v 60 इंटू में 5/18 माइनस यू 80 इंटू में 5/18, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना टाइम ले रहा है 5 सेकेंड। अब यहां से 5/18 कॉमन ले लो बच्चों, यहां रह जाएगा 60 माइनस 80 डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है 5, देखो 5 से 5 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाएगा -20/18, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ चाहे तो आप इसे यहां तक ही लीव कर दो, आपको आगे मूव करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा और रीअरेंज करना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा 2 से आप इसे कट डाउन कर सकते हो, कितना आ जाएगा 10/9 -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप इसे यहां तक भी लीव कर देंगे तो ये भी आपके पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यहां तक भी अगर आप कर सकते हैं, ठीक है ना, -20/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसे 2 से अगर आप इसे कट डाउन कर देंगे तो 10/9 आ जाएगा, वो भी सफिशिएंट है। अगर आप यहां तक ही लीव करना चाहते हैं तो यहीं तक लीव कर दो। आज के लिए इतना ही।